मुल्तान का शहरी कुर्बानी के लिए बर्फानी इलाके का याक ले आया। कमरा ठंडा रखने के लिए एसी लगवा दिए। आमतौर पर पाकिस्तान में दिखाई नहीं देता। जी हाँ, ये बर्फानी इलाकों का मशहूर याक है जो पहली बार मुल्तान की गलियों में नजर आया है। ये जानवर न सिर्फ अपनी खूबसूरती बल्कि अपनी ताकत और बर्दाश्त की वजह से जाना जाता है। अल्लाह की तरफ से एक जज्बा है कि आप मुनफरिद कुर्बानी करें जो बेहतर से बेहतर हो सके। इन्फो ब्रेक की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। क्या आपने पहले इन्हें कहीं पर पाला था या देखा था? पहले मेरे पास जो है ना ओवरऑल सारे जानवर ही यूनिक होते हैं, क्योंकि मैं एक ऑलरेडी भी जानवरों से प्यार करने वाला इंसान हूँ, नेचर से प्यार करने वाला इंसान हूँ। तो मैंने पूरी दुनिया से ऐसे मुख्तलिफ किस्म के जानवर जो हैं अपने फार्म पे इकट्ठे किए हुए हैं। तो यॉक भी एक मुख्तलिफ जानवर है जो हमारे पंजाब में या हमारे मैदानी इलाकों में नहीं नज़र आता। तो इसलिए जो है हमने जो है इस दफ़ा कुर्बानी की नीयत से जो है इसको वहाँ से इंपोर्ट किया। मतलब अच्छा, ये बर्फानी याक है और यहाँ पे टेम्परेचर हमारा मैदानी इलाकों में तो नहीं पाए जाते, तो इसको आप कैसे लेकर आए? वहाँ से ट्रैवल तो बड़ी मुश्किल हुई होगी। लाना इसको थोड़ा मुश्किल था, पर अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो गया। अल्लाह ताला ने रास्ते आसान फरमाए तो इसको आखिर हम यहाँ ले आए। और इसके खुराक वगैरह के हवाले से, क्योंकि इसके खदुखाल मुख्तलिफ हैं, यहाँ के जानवरों के अलावा जो है इसके खुराक के हवाले से क्या? इसके बेसिकली जो है वैसे हमारा जो नॉर्मल चारा है वो भी एक खा लेता है, पर इसको ज़्यादा जो पसंद है वो आम जुबान में तला और लूसन उसे कहा जाता है। अच्छा, इसके गोश्त में, क्योंकि ये मुनफरिद और बर्फानी याक है, और हमारे मकामी जानवरों के गोश्त में इसमें क्या फ़र्क है? बेसिकली जैसे कहते हैं ना, देसी मुर्गा है और वलैती मुर्गा है, जो उसमें फ़र्क है वही याक और हमारे आम जानवर में फ़र्क होता है। ये वहाँ पहाड़ों का देसी खुराक खा के, यानी कि खुद से जैसे चर के पहाड़ों में घूम के, और इनकी अपनी एक अच्छी एक्सरसाइज होती है सारा दिन की, तो उस हिसाब से ये अपना बड़े हुए हैं। और हम जो यहाँ पे घरों में पालते हैं उनको अपनी तरफ से खुद से खुराकें देते हैं, आर्टिफिशियल खुराकें देते हैं। तो उसमें और इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, और इनके गोश्त के जायके में भी ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अच्छा रमीज़ भाई, जो यहाँ के जानवर हैं वो कसाब जो है आसानी से उन्हें जो वो ज़िबा कर लेते हैं, उनकी कुर्बानी कर लेते हैं, तो इसके लिए जो, क्योंकि ये मुनफरिद जानवर है, इसके खदुखाल मुनफरिद हैं, तो इसके हवाले से कसाब भी फिर आपको ढूंढना पड़ेगा। अभी ढूंढ रहे हैं, आपके प्लेटफॉर्म की जगह हम पैगाम दे दें, कोई अच्छा कसाब हो जो इनको कर सके तो भाई से रब्ता करके हमसे रब्ता करें। आप अपने जैसे लोगों को जो है कुर्बानी के हवाले से क्या पैगाम दें? कुर्बानी के हवाले से बस यही पैगाम दूंगा, जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया कि दिल खोल के कुर्बानी करें और इसमें कंजूसी ना करें। जब आप मंडी में जानवर लेने जाते हैं तो उसको ये ना सोचें कि इसमें इतना गोश्त होगा तो इतने इसके पैसे। खूबसूरती को देखें, और जो आप जानवर ले रहे हैं वो किसकी राह में कुर्बान करना है उसको देखें, और उस जज्बे को देखें कि जिस जज्बे से आप वहाँ लेने गए हैं।